अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ असद। डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर नंबर 8 में आज हम सेपरेटिंग वेरिएबल्स पे एक अदर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन जब वेरिएबल की सेपरेशन नहीं हो रही तो फिर उसमें हम सपोजिशंस करेंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम्स गिवन है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो अगर इस फार्मूले को मैं एक्सपेंड करूँ तो वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आप लोग कंप्लीट वाइज और एक्स एक साइड पे नहीं रह सकते, ठीक है। उसमें ज़रूर कम्बिनेशन आएगा वाई और एक्स का, मतलब इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे। तो सबसे पहले हम इसमें सपोजिशंस करेंगे। तो सपोजिशन में मैं इस तरह करूँगा कि मैं वाई प्लस एक्स को सपोज करूँगा। सपोज वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वी। वाई प्लस एक्स को मैंने वी कहा, तो यहाँ वाई प्लस एक्स की जगह तो मैं वी लगा दूंगा, वी स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फिर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वाई एक्स और वी तीनों एक दूसरे से फिर डिफरेंट टर्म्स है। तो हम इस तरह करेंगे। अब मैं यहाँ तो मैंने v लगा दिया, वी स्क्वायर बन चुका है, लेकिन मुझे डी वाई बाई डी एक्स की भी वैल्यू चाहिए। तो ये जो y प्लस एक्स इंटू वी है, इसकी डेरिवेटिव लो, क्योंकि मुझे डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए। तो इसकी डिफ्रेंशिएशंस करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे x आ चुका है। तो यहाँ मैं लगा दूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। यहाँ इस x के साथ भी डी बाई डी एक्स लगा दूंगा, और यहाँ v के साथ भी लगा दूंगा डी बी बाई डी एक्स। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है अपनी जगह पे। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी वी अपान डी एक्स। अब ये जो प्लस 1 है इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है, एक ये इक्वेशन है और एक ये है। तो जो मेन इक्वेशन है वो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ रिप्लेसमेंट करो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लगा दो। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है डी वी अपान डी एक्स माइनस 1। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, यहाँ से मैंने उठाई है। और y प्लस एक्स को मैंने v सपोज किया था, तो वो v स्क्वायर, ये डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, v स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब ये जो डी एक्स है ये -1 है, इसको शिफ्ट करो राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये डी एक्स इधर डिवीजन में है, तो ये राइट साइड पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ये 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये डिवीजन में आ जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसमें वेरिएबल सेपरेट हुए, ठीक है। मतलब अब v के साथ 1 प्लस वी स्क्वायर आ चुका है, यहाँ पे dx अलग आ चुका है। इसका इंटीग्रेशंस लो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग इस तरह लोगे, यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स के रूल्स याद रखने पड़ेंगे। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि d बाई डी एक्स ऑफ टेंजन एक्स, टेंजन इनवर्स एक्स, टेंजन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वो हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। लेकिन अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशंस लूँगा, तो इसका इंटीग्रेशन वापस टेंजन इनवर्स एक्स आएगा। मतलब टेंजन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापस टेंजन इनवर्स एक्स आता है। तो इस पे टेंजन इनवर्स को फार्मूला अप्लाई करो, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजन इनवर्स v इज इक्वल टू, और यहाँ ये तो कैंसिल हुए, d और इंटीग्रल एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस सी आ जाएगा। अब ये टेंजन इनवर्स जब राइट साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x प्लस सी। तो v को मैंने क्या सपोज किया था, v को मैंने सपोज किया था y प्लस एक्स टेंजेंट x प्लस सी। तो अब इस x को शिफ्ट करो, मतलब लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, तो ये हो जाएगा टेंजेंट x प्लस सी माइनस एक्स हो जाएगा।
ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम था, अगर आपके पास वेरिएबल्स की सेपरेशन नहीं होती तो फिर आपको सपोजिशंस करना पड़ेगा, और ऐसा टर्म सपोज करना होगा कि वो फिर आप लोगों को ये अंदाज़ा हो कि हाँ इसकी सेपरेशन फिर हम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस करेंगे कि